हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट की इलेक्शन के बारे में। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हाल ही में प्रेसिडेंट की इलेक्शन हुई है और कल ही इसका रिजल्ट आया है। और जो हमारे प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी। और इनको टोटल कितनी वोट्स मिली है? 2824 वोट्स मिली है। और इनकी वोट की वैल्यू क्या है? 6,76,803। और इन्होंने टोटल 64.04% वोट्स सिक्योर करी है। और इनके ऑपोजिशन में जो खड़े थे उनका नाम था यशवंत सिन्हा जी। और इनको वोट्स मिली है 1877 वोट्स। और इनकी वोट्स की वैल्यू है 3,80,177। इनको सबसे ज्यादा वोट्स मिली है आंध्र प्रदेश, नागालैंड एंड सिक्किम स्टेट में से। और इनको सबसे कम जो वोट मिली है वो केरला और पंजाब में से मिली है। ये अभी इंडिया की 15th प्रेसिडेंट अभी बनी है रिसेंटली। 24 जुलाई को जो हमारे करंट प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, उनका टर्म एक्सपायर हो जाएगा और 25 जुलाई को ये ओथ ले लेंगे और इंडिया की फर्स्ट सिटीजन बन जाएगी। अब ये जो द्रौपदी मुर्मू जी है ये इंडिया की फर्स्ट यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट बनी है और इंडिया की सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। जो इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि 12th प्रेसिडेंट बनी थी। और ये है हमारी 15th प्रेसिडेंट। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इनका जन्म कब हुआ था? 20 जून 1958 को इनका बर्थ हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उपारबेदा विलेज में हुआ था। कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, रायरंगपुर इन मयूरभंज में। और ये संथल ट्राइब में से बिलोंग करते थे। अब इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? संथल ट्राइब में हुआ था। 1979 में इन्होंने बीए कर ली थी। बीए करने के बाद इनको जॉब मिली थी ओडिशा के इरिगेशन डिपार्टमेंट में एज ए जूनियर असिस्टेंट। और वहां पे इन्होंने 4 साल तक काम करा और उसके बाद ये स्कूल में पढ़ाने लग गए थे। कहाँ पे? रायरंगपुर में स्कूल टीचिंग की जॉब इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। फिर 1997 में इन्होंने जो स्कूल टीचिंग की जॉब थी रायरंगपुर में वो भी छोड़ दी और फिर ये एरिया काउंसलर इलेक्ट हो गए थे। 2004 में ये एमएलए की इलेक्शन जीत गई थी और उड़ीसा की मिनिस्टर बन गई थी। 2013 में ये बीजेपी एसटी मोर्चा में नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर अपॉइंट कर ली गई थी। और 2015 में ये इंडिया की झारखंड की फर्स्ट वुमेन गवर्नर इलेक्ट हो गई थी। और 2021 तक इन्होंने अपनी जो गवर्नर की पोस्ट है उसको संभाला। और अभी रिसेंटली ये इंडिया की 15th प्रेसिडेंट बन चुकी है, जिसको बोलते हैं इंडिया की फर्स्ट सिटीजन बन चुकी है। अब बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट की इलेक्शन के बारे में कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है और वोट वैल्यू क्या होती है। अगर हम बात करें पार्टिसिपेशन की, तो प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होती है वो डायरेक्ट नहीं होती, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है। और जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है उसमें बनता है इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? इसमें होता है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स, जितनी भी हमारी इंडिया की स्टेट्स है, सारी स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। और दिल्ली और पौंडीचेरी, 2 यूनियन टेरिटरीज की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ये लोग जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से मेंबर्स प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो भी प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। और दिल्ली और पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरीज के जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते। अब बात आती है कि 2 यूनियन टेरिटरीज के मेंबर ही क्यों आते हैं। रीजन बीइंग कि दिल्ली और पौंडीचेरी ही 2 ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है और कहीं पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, इसलिए। ठीक है, अब नॉमिनेटेड मेंबर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जो पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनको नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करता है। तो इसीलिए वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब नेक्स्ट देख लेते हैं वोट वैल्यू। एमएलए की जो वोट की वैल्यू होती है वो क्या होती है? एक एमएलए की वोट की वैल्यू होती है जिस स्टेट का वो एमएलए है उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन को हम डिवाइड कर देंगे उस स्टेट के टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए में से, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 से, या उसको डिवाइड कर देंगे हम 1000 के साथ। तो हमारे पास निकल कर आएगी वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए।
फिर बात करते हैं वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी। जो एमपी है उसकी वोट की वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू होती है जितने भी सारी स्टेट्स के एमएलए हैं उनकी वोट की वैल्यू, उसको हम डिवाइड कर देंगे पार्लियामेंट में जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उसके साथ, तो हमारे पास निकल कर आएगी एमपी की वोट की वैल्यू। फिर हम थोड़ा सा प्रोसेस देख लेते हैं कि इनकी जो इलेक्शन होती है कैसे होती है। इनकी जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है वो होती है अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल representation by means of single transferable vote and voting is done by secret ballot. The system ensures that the successful candidate is returned by the absolute majority of votes. अब जो इनकी इलेक्शन होती है ना वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होती है और जो कैंडिडेट जीतता है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ जीतता है, ठीक है। उसके लिए एक कोटा फिक्स किया जाता है, इलेक्टोरल कोटा जिसको बोलते हैं। इलेक्टोरल कोटा क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाय 2 + 1। मतलब कि जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब क्या होगा? 50% टोटल वोट्स जितनी भी वैलिड वोट्स पड़ी है +1, तो वो क्या आ जाएगा? जिस कैंडिडेट के पास जो इलेक्टोरल कोटा आ गया वो जो कैंडिडेट है वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। अब जब प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है ना, इसमें कोई एक कैंडिडेट को वोट नहीं डालते, इसमें ये प्रेफरेंस देते हैं। सपोज किसी इलेक्शन में 3 कैंडिडेट्स हैं, ए, बी और सी। यहाँ पे हम देख लेते हैं ए, बी और सी, ये 3 कैंडिडेट है, ठीक है। तो इसमें वोटिंग कैसे होगी? इसमें ऐसे नहीं है कि एक पर्सन जाके एक को वोट देगा, बी को वोट देगा या सी को, इसमें तीनों को प्रेफरेंस देंगे। इसमें होता है वोट देने वाला कि सबको प्रेफरेंस देता है, जैसे उसने बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी, सी को सेकंड दे दी और ए को थर्ड प्रेफरेंस दे दी। ऐसे ही सेकंड वाला जो कैंडिडेट आया, सेकंड वाला जो वोट देने आया पर्सन, उसने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी, बी को सेकंड दे दी और ए को इसने भी थर्ड प्रेफरेंस दे दी। ऐसे ही थर्ड कोई और पर्सन आया, उसने सी को थर्ड प्रेफरेंस दे दी, बी को फर्स्ट दे दी और ए को सेकंड दे दी। तो ऐसे वो प्रेफरेंस देते हैं और जब इसका रिजल्ट आता है तो उसमें प्रेफरेंस चेक करी जाती है। जिसके पास फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे ज्यादा होती है और वो जो प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस है वो इलेक्टोरल कोटा को अगर वो क्वालिफाई कर रही है तो वो पर्सन जो है वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। इन केस जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो इलेक्टोरल कोटा को सिक्योर नहीं कर रही, इलेक्टोरल कोटा को क्वालिफाई नहीं कर रही, तो फिर चेक किया जाएगा सेकंड प्रेफरेंस का। अगर सेकंड प्रेफरेंस में भी क्वालिफाई नहीं होता तो थर्ड प्रेफरेंस देते हैं और ऐसे आगे आगे प्रोसेस चलता जाता है, राइट। तो इस तरह से प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। तो जाने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।